TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इश्क दे सांसों भेस भेद अवल ने रूप रंगीन। मत बेचो मेरे बेटे को, ओके? कोई फायदा नहीं होगा, मैं सब खत्म करके आया हूँ। गाड़ी चलाओ शेर आलम। कैसे चलाऊं बीबी रानी? वो सामने खड़े हैं। चढ़ा दो उसके ऊपर, चलो। You sleazy, filthy businesswoman, मैं तुम्हें सिकंदर का सौदा नहीं करने दूंगा, ओके? वो मेरा बेटा है, he is mine. You are just his biological mother. बस, that's it. शेर आलम गाड़ी चलाओ। बीबी रानी मैंने कहा ना, गाड़ी चलाओ। पर मैं बीबी रानी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। मैं कैसे समझाऊं आपको? उतरो, मैं चलाऊंगी। Wait! Wait! Hey! I will see you! I will see you in hell! Who do you think you are? Nothing! नहीं। How could he do this to me? हाँ? अपने ही बेटे को? अपने ही बेटे के साथ? How could he? हाँ? How could he do this to me? रोही को मुझसे कोई नहीं दूर कर सकता।
Bloody cheaters! Bloody cheaters! No! No! रोही will understand. वो समझ जाएगी. You dialed is not responding. You dialed is not responding. रोही. Hey son. Listen, ये सिर्फ आफ्टर शॉक से है. थोड़ी देर आएंगे. Bear with them. एक दिन आएगा तुम इस मोहब्बत पर हंसोगे. मैं आ गई। फरहान को पूरे 2 साल हो गए गए हुए, तुम क्यों आ गई? लो भाभी जी, वैसे ये क्या बात की है आपने? हैं, मैं तो समझी थी कि आप इतनी खुश होंगी, कुछ कहेंगी हाउ आर यू, ना कोई चाय ना कोई पानी। क्यों आए हो यहाँ? कल मैं रोही से मिलने आया हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पता चल गया है ना कि तुम्हारे अब्बा मतलब डैड हमें क्या कहकर गए हैं? कल मुझे आज तक आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा जब बड़े मौजूद है तो मैं क्या बात करूं, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ है मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल ही अकेला हूं। लेकिन मैं रोही से रोही, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। जब अंधेरा बढ़ जाए तो बाहर नहीं निकलते। जा पुत्र, जा। जी बाबा। रोही, अंकल प्लीज आप मुझे उससे बात करने दें। वापस चले जाओ सिकंदर पुत्र, इसी वक्त। तुम्हारे पास रानी बीबी के बेटे होने का लाइसेंस है, वरना यकीन करो तुम्हारी खबर भी यहां से ना जाती वापस। देखिए अंकल, आप अगर मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सुन लें। सिकंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यकीन था रानी बीबी कि तुम जरूर आओगी। सिकंदर, तुम वापस चलो। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप लोग मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। लोगों को अपने अलावा किसी और से तो प्यार ही नहीं है। खामोश हो जाओ सिकंदर। सच्ची तो कह रहा हूं मामा, आपको मुझसे ज्यादा तो अपनी दुश्मनियां प्यारी हैं। सिकंदर, मेरा यकीन करो बेटा, तुम इस वक्त वापस चले जाओ। तुम अगर यहाँ रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
खुद से सोचो किस तरह का इंप्रेशन पड़ रहा है सब लोगों को। अम्मा शुक्र है साईं आप अपने हैं, वरना जो तमाशा आज हुआ है वो तो शर्म से मर जाने के लिए काफी है। ये तमाशा कभी ना होता रानी बीबी अगर तुमने अपने बेटे को समझे बगैर गलत फैसले ना किए होते। तुम जो अपने बेटे को बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां दे रही हो, ये गलत कर रही हो। तुम्हारा बेटा अपनी होशो हवास में नहीं है, उसका इतना गुस्सा भी बीमारी है। अभी ना उसकी शादी का सोचो और ना दफ्तरी जिम्मेदारी का। पहले उसका इलाज कराओ। अपने और हमारे खानदान की इज्जत बचानी है तो अपने इस खतरनाक बेटे को काबू में करो, वरना याद रखो ये तुम्हें भी तबाह कर देगा और खुद को भी बर्बाद कर देगा। ये माशरे के लिए नासूर है। नहीं साईं, आपकी रोई तो मेरी अपनी बच्चियों की तरह है, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे बेटे को उससे प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तो मेरी गोदों में खेली है। मुझे पता है बीबी रानी, वही लम्हे तो सब कुछ रो के बैठे हैं। साईं आप मेरा यकीन कीजिए, फिरोज का दिलशाद महल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो हर तरीके से कोशिश करके देख लिया, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं है वापस। शायद मुझे अकेला देख के वो ही सब कुछ कर रहा है। तो हमें हुक्म करो रानी बीबी, हम नवाब फिरोज को इस इज्जत के साथ रुखसत करेंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। साईं बस एक बात याद रखिए, रूही आपके पास मेरी और दिलशाद महल की अमानत है। आज अगर बाबा साईं जिंदा होते तो आप खुद ही सोचिए कितनी इज्जत और एहतराम से उसको ये यहाँ से लेके जाते। बस मैं भी उसको इसी इज्जत और एहतराम से लेके जाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। पहले दिलशाद महल को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ करो। इस वक्त बहुत कीचड़ है वहां पे, ना चाहते हुए भी गंद उछल उछल कर हाथों पैरों पे लगता है। और मैं अपनी रूही को ऐसी जगह कभी नहीं भेज सकता। ओए ड्राइवर, ओए काम मर गया है ड्राइवर। तुम्हें तो तुम्हारी मालकिन छोड़ के चली गई है। अब उन्हें मुफीद मशवरे कौन देगा? वो तो अकेली हो गई। अकेली वो नहीं, अकेले तो कौन? बोल बोल, कौन वो अकेला है? कौन वो है? साले तेरी इतनी जुर्रत मुझे जवाब देता है? मिन्नत करता हूं आपसे साहब, आपने मुझे जो कहना है कह दे, जितना जलील करना है करने पर बीबी रानी के लिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मुझे पता था, मुझे पता था। आई वाज श्योर कि तेरा अरमान से
अल्फाज वापस ले, वरना तेरी बुद्धि से तेरी जबान खींच लूंगा। ये क्या हो गया? पागल हो गया तू क्या? हाँ, पागल हो गया। कहा अपने अल्फाज वापस ले। मैं वापस लेता हूँ। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। सुन फिरोज, हम वफादार लोग हैं, मौत से डरते नहीं। मर तो हम बहुत पहले के। ज़हन में बिठा के रख, एहतराम की जगह है बीबी रानी। आज के बाद एक लफ्ज पढ़। रोही, नहीं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं अब? इसमें मेरी क्या गलती थी? तो क्या कहूं सिकंदर, वो मेरे बाप हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना। और वैसे भी मैं इन सब मामलात से घबरा चुकी हूं अब। नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं करूंगा। नहीं, तुम्हारी कसम, अब तो मैं करके ही रहूंगा। मुझे तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो, तुमने अपने डैड को यहाँ बुलवाया ही क्यों? तो मैंने उन्हें थोड़ी बुलवाया है वहां पे, वो खुद आए अपनी मर्जी से। मुझे कुछ नहीं पता सिकंदर, और तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से हम लोग सब कितने टॉर्चर में हैं? रोही, अच्छा खैर, अब मुझे बताओ क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, तो क्या कहूँ तुम ही बता दो ना। कुछ नहीं है मेरे पास कहने को सिकंदर। रोहित, तुम तो ऐसे मत कहो। हेलो रोही, मना आई मलूक शाह को, हाँ? तो कमीशन डबल कर दिया होगा, जाहिर है। तुम्हारा वक्त यहाँ पे खत्म हो गया फिरोज। कल अगर तुम मुझे यहाँ नजर आए तो फिर तमाशे की बारी मेरी होगी। वक्त तो तुम्हारे शेर आलम का पूरा हो चुका है, प्रिंसेस अलमास। Do you know that crap of a driver? हाथ उठाया उसने मुझ पे। मैं अभी उसे इसी बात पे डांट के आ रही हूँ कि उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? Really? अलमास, अब मैं तुम्हारा और शेर आलम का ऐसा हशर करूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत की दास्तानें इस शहर की दीवारों पे लिखी जाएंगी। I will kill you the other way. आज के बाद तुमने ये बात मुंह से निकाली ना फिरोज, मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। तुम सिर्फ एक गोली के फासले पे हो, you know that? सिर्फ एक। जैसे लोग
सिर्फ दूसरों को बदनाम करना जानते हैं। हिम्मत है तो चलाओ गोली, मार डालो मुझे अभी इसी वक्त। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? देख लो बेटा, देख लो इस शख्स की असलियत क्या कर रहा है और कौन है ये है इसके करतूत। Don't fall in a trap, son. इसके लिए न तुम अहम हो न मैं. Only that bloody शेरानम. Shut up, फिरोज। ऐसी गिरी हुई बात इन दीवारों ने आज से पहले कभी सुनी नहीं। Dad, put that gun away. Don't you ever dare point that at my mother again. हाँ, आपकी धमकियां नहीं चलेंगी। Okay. तो ठीक है, तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें भी खरीद लिया। अम्मा। उसी जीरो से जो इनके पास था, जो आपको कभी नजर नहीं आया, इसीलिए आप कभी ना ले सके। प्लीज आप चले जाइए यहां से। Just leave, Dad! Okay. I'm leaving. पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। क्या हुआ सिकंदर? मैंने कहा ना कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। मैं अहमद गर्देजी बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। आपने कैसे फोन किया? वो आपसे जो डिस्कशन हुई थी फसल में और शुगर मिल्स में पानी की बचत के हवाले से, उस पर काफी पेपर वर्क कर लिया है। आपसे मशवरा करना चाहता था। वो सब तो ठीक है गर्देजी साहब, लेकिन ये जो आप इल्जामात लगे हैं, आप जानते हैं आप इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे भी पता है कि कुछ लोग हैं आपके जो आपके खिलाफ हैं, लेकिन हम शायद तब तक इस बारे में बात ना कर सकें जब तक आपके इल्जामात क्लियर ना हो जाए। ऐसे आपका फैसला, लेकिन मैं एक बात पर हैरान हूं। वो क्या? आपकी नजर तो हमेशा आने वाले कल पर रहती थी, सिर्फ आज पर नहीं। कोई भी मुसाफिर जब अपनी मंजिल की तरफ चलता है तो धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है उसे। और आप जैसे जीदार लोग अगर इस धूल मिट्टी से घबरा गए तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? खैर, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। मलूक शाह साईं से माफी मांग के आ रही हूँ। काफी इंसल्टेड फील कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि अब फिरोज का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा।
मामा ये बात यहाँ तक पहुंची ही कैसे? 25 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक इस नफरत की वजह ही नहीं पता जो आप दोनों एक दूसरे से करते हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था सिकंदर। शुरू में तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत चार्मिंग लगता था मुझे फिरोज, इतना अटेंटिव। लेकिन फिर मुझे पता चला कि he was cheating on me। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे मारा, बहुत मारा, बेल्ट से, जूतों से। और मैं अपने जिस्म पे नीलों से लिखी हुई नफरत लेके वापस घर आ गई। And he never contacted you again? बल्कि जब बाबा साईं ने फिरोज के अब्बू से कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई अपने बेटे के एडवेंचर्स में। तो आपने फिर मुझे उनके साथ जाने क्यों दिया? मैंने तुम्हें नहीं भेजा सिकंदर। मैं तो इतना रोई, इतना तड़पी, लेकिन फिरोज तुम्हें ले गया। उस वक्त हमारी अलहदगी हुई भी थी, तलाक नहीं हुई थी फॉर्मली। तुम मुझसे मिलने गए हुए थे कुछ दिन के लिए, और मेरे बाबा साईं का भी ये ख्याल था कि बेटे और बाप को एक दूसरे को ओन करना चाहिए, जानना चाहिए। मुझे पता भी नहीं चला, वो तुम्हें लेके मुल्क से बाहर चला गया। तो आपको याद नहीं आई मेरी कभी? याद? तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं भूली। सलाम साईं। कैसे शिराला? आपकी दुआएं साईं। दुआओं की जरूरत तो इस वक्त मुझे ज्यादा है शिराला। मैं जानता हूं साईं, और ये भी जानता हूं कि आपका दामन बेदाग है। शायद साईं, सच्चे आदमी की मदद तो कुदरत भी करती है। चलता हूं साईं। ये वो कपड़े हैं जो पैदा होने के बाद सबसे पहली दफा तुमने पहने थे। और ये तौलिया, और ये तुम्हारी ड्राइंग्स। सिकंदर, मैंने तो तुम्हारी एक एक चीज को महफूज करके रखा हुआ है। खून हो तुम मेरा बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकती थी मैं तो तुम्हें लेने कई बार गई, बहुत कोशिश की तुम्हें वापस लाने की, लेकिन मगर वो नहीं माना। फिरोज ने मुझसे इतनी बुरी बुरी बातें की और मुझे वहां से धक्के मार के निकाल दिया। एक दफा भी तुमसे मिलने तक नहीं दिया उसने मुझे। तो अब क्यों? इसलिए क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें हैंड ओवर जो करना है, और इसलिए क्योंकि फिरोज के सामने अपने अलावा और कोई चीज अहम नहीं है। But he has a different story to tell.
पता है मुझे वो स्टोरी भी। क्या बताऊं मैं तुम्हें सिकंदर, पर फिरोज के कोई मॉरल्स नहीं है, कोई वैल्यूज, कोई एथिक्स नहीं है। उसने तो शुरू दिन से यही दिखाने की कोशिश की है जिस कि इस डिवोर्स की वजह उसकी हरकतें नहीं थी, बल्कि ये सब मेरी वजह से हुआ। यहाँ तक कि वो तो शेर आलम के हवाले से मुझ पे इल्ज़ाम लगाता रहा, और अब उसने हद ही कर दी। यहाँ तक कि शेर आलम ने फिरोज को थप्पड़ भी मारा। क्या? तो फिर आप शेर आलम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं? बेटा, शेर आलम तुम्हारे नजदीक सिर्फ एक ड्राइवर होगा, लेकिन मैं और वो बचपन से इस महल में एक साथ खेलते रहे। मेरे लिए तो वो इस घर का एक हिस्सा ही है। और एक आखिरी बात, मलूक शाह साई ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक फिरोज यहाँ है वो ये शादी नहीं होने देंगे। इनकार कर दिया है। ज़े नसीब, अब क्या गुस्साखी हो गई बंदे से? वो जी कहती तो मैं सबको यही हूँ कि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसान है ना, जज के बगैर रहते ही नहीं है। आई एम सॉरी कि मैंने फैक्ट्स जाने बगैर आपको इतना कुछ कह दिया। रोही जी, आपने जो सुना वो आपके लिए ठीक था, आपकी गलती नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी खैर मैं इंतज़ार करूंगी कि इस मामले में कोई अच्छी खबर ही आए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।